बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। श्रीमद् भगवद गीता के ही चौथे अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक प्रभु श्री कृष्ण ने ज्ञान की जो प्रशंसा की है उससे ज्ञान योग की विशेष महिमा झलकती है, परंतु वास्तव में उसे ज्ञान योग की ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। गहरा विचार करें तो उसमें अर्जुन के प्रति भगवान का एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता है कि जो तत्वज्ञान इतना महान और पवित्र है तथा जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो उसे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाने की आज्ञा दे रहे हैं, उस ज्ञान को अर्जुन स्वयं कर्मयोग के द्वारा अश्वमेव प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के ही चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं, तत्स्वं योग संसिदः कालेन आत्मनि विन्दति। इस प्रकार ज्ञान योग की प्रशंसा के ये श्लोक वास्तव में प्रकारांतर से कर्मयोग की ही विशेषता महिमा बताने के लिए है। भगवान का अभिप्राय यह नहीं था कि अर्जुन ज्ञानियों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे। भगवान का अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी दुर्लभता से ज्ञानियों के पास रहकर उनकी सेवा करके और विनय पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उनके अनुसार श्रवण मनन और निधिध्यासन करके प्राप्त करेगा, वही ज्ञान तुझे कर्मयोग की विधि से प्राप्त कर्तव्य का पालन करने से ही प्राप्त हो जाएगा। जिस तत्वज्ञान के लिए प्रभु श्री कृष्ण ने तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाने की प्रेरणा की है, वह तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि जिस भी पुरुष के पास जाओगे वह तत्वदर्शी ही है, इसका क्या पता। और उस महापुरुष के प्रति श्रद्धा की कमी भी रह सकती है, विश्वास की कमी भी रह सकती है। दूसरी बात, इस प्रक्रिया में पहले संपूर्ण प्राणियों को अपने में देखना पड़ेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को एक परमात्म तत्व में देखना होगा। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रक्रिया में संशय तथा विलंब की संभावना है, परंतु कर्मयोग के द्वारा अन्य पुरुष की अपेक्षा के बिना अवश्यमेव और तत्काल उस तत्वज्ञान का अनुभव हो जाता है। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तेरे लिए कर्मयोग को ही ठीक मानता हूँ, अतः तुझे प्रचलित प्रणाली के ज्ञान का उपदेश मैं नहीं दूंगा। भगवान तो महापुरुषों के भी महापुरुष हैं, अतः वे अर्जुन को किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर ज्ञान सीखने के लिए भला कैसे कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण कर्मयोग की असली महत्ता बताना चाहते हैं कि इस संसार में रह के किस प्रकार कर्मयोग के जरिए भी तत्वज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अपवित्रता तो संसार के संबंध से आती है। तत्वज्ञान होने पर जब संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है तब अपवित्रता रहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान में किंचित मात्र भी अपवित्रता, जड़ता, विकार नहीं है। तत्वज्ञान तो लौकिक है, जबकि परमात्म ज्ञान अलौकिक है। इसीलिए इस संसार के अंदर रहते हुए अब कर्मयोगी जीवन जीते हुए भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गंवाने की अपेक्षा हम कर्मयोगी जीवन जीते हुए भी परमात्म प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।